इस सवाल को हम लोग भोजपुरी में पढ़ते हैं, है ना। इस सवाल को हम आपको भोजपुरी में समझाएंगे, देखते हैं कि कितना मतलब समझ में आता है या नहीं आता है। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 बा, मतलब कौन एपी रहा लो, ओकरे 7 पदों का योग कितना रहल, 49 रहल। और कह रहे हैं कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, मतलब कि 17 यानी प्रथम 17 पदों का योग जो है वो 89 है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग हमने के निकाले के बाद, चला ध्यान से देखा, सही में हंसना नहीं है, आई एम वेरी नाइस, आई एम सो सीरियस, है ना। कौन सा सवाल है, 9वां। ध्यान से देखिए, इसके कह रहे हैं कि प्रथम जो 7 पद हैं उसका योग कितना बा, बतावा, 49 बा। और 17 पद का योग कितना है, 289 है ना। तो हमें कह रहे हैं कि इसके n पदों का हमें क्या निकालना है, इसके प्रथम n पदों का योग, ठीक है, n पदों का योग, है ना। तो जैसे n अब हमें नहीं पता कितना है ना, वो हमें निकालना है। कैसे निकालिएगा, कैसे, देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाते हैं ना, ठीक है ना। ये बहुत प्यारी सवाल है, इसको लिख लेना मेरी तरफ से, है ना, ठीक है। हैशटैग प्यारी सवाल, ऐसी सवाल को प्यारी सवाल कहते हैं, ठीक है। हमारे पास 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो हमें क्या करना है, n पदों का योग निकालना है। क्या कर सकते हैं जी, जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। S7 है ना, हमारे पास कितना है, 49, ये हमारे पास पता है, बात क्लियर है ना। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं, तुम लोगों को पहले फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा, अरे तुम लोग कंफ्यूजन की दुकान हो, है ना। n/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही बात है जी। अगर यहाँ पे कितना रख लें, 7, यहाँ पे हो जाएगा n/2, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7/2, और यहाँ पे हो जाएगा a 7-1, और यहाँ पे हो जाएगा d। यहाँ तक समझ में आया, चलिए। अच्छा यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 49, 7/2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा 6d। अच्छा सिंपल समझिए, ये इधर नीचे है ना, इधर आके क्या हो जाएगा ऊपर, यानी गुणा हो जाएगा, और ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 2a प्लस 6d। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 7 दूनी 14, बराबर कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, है ना। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 कॉमन कर लेते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो a प्लस 3d, ध्यान से देखो, ये गुणा उधर क्या जाएगा भाग, है ना। तो a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये है समीकरण नंबर पहला, है ना। आगे बढ़ते हैं जी, इसी तरह इसको करेंगे, है ना। एस एन बराबर n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए n की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमें 2a नहीं पता है, प्लस n का मान कितना हो जाएगा 17 माइनस का 1, और d का मान हमें नहीं पता है। इसका मान हमारे पास कितना पता है, 289 बराबर 17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 16d। समझिए ध्यान से, ये इधर क्या भाग में जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, है ना। और जो 17 इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 2a प्लस कितना हो जाएगा 16d। तो 17 17 हम 289 होता है ना, और 17 दूना कितना हो जाएगा 34। तो 2a प्लस कितना हो जाएगा 16d। अच्छा ध्यान देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो a प्लस कितना हो जाएगा 8d इक्वल टू 34। तो यहाँ से कितना हो जाएगा a प्लस 8d, और ये उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा a प्लस 8d बराबर का 17, समीकरण नंबर 2, ऐसे लिख लेंगे।
अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक समीकरण हमारे पास ये है और एक समीकरण हमारे पास ये है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। डायरेक्ट इसमें हम विलोपन विधि लगाते हैं, ये भी नहीं लिखते कि समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं ना, ये सब लिखने की जरूरत ना है। ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 7, पहला समीकरण। इसके नीचे लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये है दूसरा समीकरण। और ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 5d इक्वल टू माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर 10/5, तो d बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर d का मान 2 है तो a का मान निकाल लेंगे, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस d का मान कितना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि a का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। दिख रहा है ना, नहीं तो फिर चश्मा लगवाना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखो, है ना, हमसे कहा गया था कि एस एन निकालिए, क्या निकालिए, एस एन। ध्यान समझिए, आप ये मत भूलना डी एन ए एस, हमारे पास डी पता है, ठीक है, एन की जगह तो एन ही रखेंगे, हमारे पास ए पता है ना, और एस मतलब हमें वही निकालना है। चलिए करते हैं कहीं साइड में, पर जगह भी तो नहीं है, मिटा दीजिए ना, मिटाड़ दूं, लिख लो थोड़ा सा, किसी को लिखना है। हमें निकालना है एस एन, है ना, ये हमें निकालना है, सही बात है जी। तो हम क्या लिखते हैं, एन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाता है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये बताइए, एन तो एन ही रहेगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा एन बाई 2, ए का मान हमने कितना निकाला है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, और डी का मान कितना निकाला है हमने, 2 निकाला, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए एन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, है ना, 2n हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से क्या बचेगा, 2n बचेगा, ये ऊपर ये नीचे 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा n स्क्वायर, और दिस इज योर आंसर, ये है एस एन की वैल्यू, है ना, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से।